नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार सी इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए मैं ये पुनः वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मज़ेदार है, जिसका नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जैसा कि इससे पहले इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में, और आज हम शुरू करने आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में बेटा डेफिनेशन, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल हमें सब चीज़ों पर ध्यान देना है, साथ में प्रैक्टिकल्स भी। ठीक, तो जब कॉलेज खुलेगा प्रैक्टिकल्स वगैरह तभी हो सकते हैं, इसलिए जो भी काम आजकल चल रहा है उस पर अपना ध्यान दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार निगाह मारते हैं सारे फार्मूले। देखिए लिखा है Q बराबर CV, ये आपका श्रेणी क्रम में है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर समांतर क्रम को निकालेंगे धारिता तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर C1 प्लस कितना, C बराबर x⁴A/d समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, इसके बाद है कि किसी गोलाकार चालक की धारिता होती है C बराबर 4π⁴ ओके, और U इक्वल टू ऊर्जा घनत्व कितना था, हाफ x⁴E², जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल। एक बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला है पृथ्वी को 6.4×3 किलोमीटर त्रिज्या का गोलाकार चालक मानकर पृथ्वी की वैद्युत धारिता की गणना करो। क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ अर्थ एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ओके ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है बच्चों, रेडियस को आप कर सकते हैं R से या A, क्योंकि मैंने सूत्र में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लिखा गोलाकार चालक की धारिता, यहाँ पर लिखी हुई A, आप A लिख दें या R। ठीक, कितना दे दिया इसने, 6.4 × 10³ किलोमीटर। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो रहेगा 6.4 × 10⁶ मीटर। ओके, आइए अब हम ये बात करते हैं कि गोलाकार चालक की धारिता कितनी होती है। C बराबर 4π⁴A। ध्यान रखिएगा, 1 यहाँ पे देखिए 1/4π⁴ का मान होता है 9 × 10⁹। यहाँ पर चूंकि अपोजिट है तो यह है 4π⁴, इसका रहेगा 1/9 × 10⁹, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ कर सकते हैं 1/9 × 10⁹ इंटू A की वैल्यू कितनी है, इसको 64 इंटू 10⁶ में से एक जाएगा 5। ओके, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं 64/9 ओके इंटू 10⁻, कितना होगा 9 जाएगा ऊपर, तो 9 में से भाई 5 इंटू 10⁻⁻9, ये हुआ। इधर कर सकते हैं कि 64 को 9 से अगर आप इसको भाग दें, देखिए लिखा हुआ 64/9 गुणे 10⁻9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा -4। ओके, तो आइए भाग करते हैं। 64 को 9 से भाग करिए, 9 7 का 63, कितना है 1, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 1 का 9 1, ये ना, फिर यहाँ बनाइए 0, 9 1 का 9, यानी लगभग इतना ही आ जाएगा 7.11 × 10⁻⁻4। या कर सकते हैं C इक्वल टू 711 10⁻, कितना कर दिया 4 - 2 6, ये आपका हो गया फैरेड। ध्यान रखिएगा, इसका मात्रा होता है फैरेड। या तो कर दें C इक्वल टू 711 माइक्रोफैरेड। ठीक, ये बच्चों हमारा आ गया एक पार्ट। अब अगर हम बात करते हैं सवाल के सेकंड पार्ट की, देखिए लिखा हुआ है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर पानी होता तो धारिता कितनी होती, और जहां पे इसमें K का मान दे दिया हुआ है। ठीक, तो हम बात करते हैं, देखिए अभी हमारे पास आई है 711 माइक्रोफैरेड। अब कह रहा कि यदि परावर्तनांक कितना K, तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने डेरिवेशन बताया था C इक्वल टू हो जाता है KC0, याद है। तो डेट मीन्स K की वैल्यू 81 है और इसकी वैल्यू कितनी आई है 711 माइक्रोफैरेड। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर कीजिए, इसको 711 81 ओके।
कितना है, 1 1 जा 1 1 1 7 जा 7, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 1 8 1 9, 8 7 15, 6 1 7 और 5, दैट में हो गया 5 7 5 9 1 माइक्रो फैरेड। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। बच्चों देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा है। लिखा हुआ है धातु के एक गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। दैट मीन्स एक कोई आपका धातु का गोला है, त्रिज्या कितनी दे दी है, 1 सेंटीमीटर, और आवेश इसको कितना देना है, 1 कूलाम। निकालना कि हमको पोटेंशियल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन, लिखेंगे गिवन। आर कितना दे दिया है, आर या ए कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर, या कर सकते हैं 1 × 10⁻² मीटर। ओके, अब कह रहा है 1 कूलाम आवेश, क्यू कितना है, 1 कूलाम। निकालना क्या आपको, पोटेंशियल। देखिए दैट इज क्यू है, वी है, और हमको निकालना क्या, वी निकालना है, तो क्यू वी से रिलेटेड फॉर्मूला क्या बन रहा है, दिस क्यू बराबर सी वी। ठीक, चूंकि धातु का गोला, दैट मीन्स हो गया आप गोलाकार चालक हो गया, दैट मीन्स सी का मान ये हो गया। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखिए क्यू बराबर होता है सी वी। क्यू, सी का मान कितना है, 4πε0 ए वी हो गया। ठीक, क्यू कितना है, 1 कूलाम। इसकी वैल्यू मैंने बताया 9 × 10⁹, उल्टा है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 × 10⁻² है, वी है ये ना, या 1 = 1/9, ये किधर आएगा, नीचे आएगा, तो 10⁹ to 11, या वी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 10⁻11 वोल्ट। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन जो मेरा नेक्स्ट है वो थोड़ा सा चेंज है। देखिए लिखा हुआ है 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने कागज के क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावर्तन 2.5 तथा मोटाई 0.025 मिलीमीटर हो। तो हम इससे पहले आगे बढ़े, हमारे पहली लाइन में था इतने धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, समांतर प्लेट संधारित्र, डैट मीन आपका ध्यान आना चाहिए दिस। ओके, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गिवन, इतने माइक्रोफैरड, सी कितना है, 0.004 माइक्रोफैरड, या कर सकते हैं 4 × 10⁻⁻²। ओके, फैरड, माइक्रोफैरड। अब माइक्रो है, ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रो में होता है 10⁻⁶, तो कर सकते हैं 4 × 10⁻³ × 10⁻⁶, 6 3 9, या कर दे डायरेक्ट कर दे 9 फैरड। ओके, अब अगर हम इसको बात करते हैं कि कह रहा था कितने कागज के क्षेत्रफल, दैट मीन्स आपको ए निकालना है, के का मान कितना दे दिया है, 2.5, मोटाई दैट मीन्स डी। ओके, डी का मान दे दिया है 25 × 10⁻1 - 3 मिलीमीटर, या 25 × 10⁻6 कर दे मीटर हो जाएगा। ये ना भाई, चूंकि आपने दिया था मिलीमीटर में था, हमको बनाना था मीटर में, 10⁻³ से कर दिया मल्टीप्लाई। तो आइए हम बात करते हैं, आपको निकालना ए, सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला होता है C = K A XR0/D। देखिए लिखा हुआ है C = XR0A/D, ये है बिना किसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इसमें चूंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो डैट मीन्स अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे K से कर देंगे मल्टीप्लाई, राइट। तो आइए हम बात करते हैं, आपको निकालना है A, तो बच्चों कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, A हो जाएगा CD/K XR0। रखिए वैल्यू, C की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁹,
डी की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻6, के की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 25 गुणे 10⁻⁻1 कर दें भाई 2.5, दैट इज 25 गुणे 10⁻⁻1। एक्सआर नेट वैल्यू होती है 8.85 10⁻12, राइट। 25 से 25 आपका कैंसिल हो गया, ए आपका आ जाएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर ये पॉइंट हटा दें तो ऊपर आ जाएगा 400/12, पॉइंट हमने हटाया, नीचे बना 885 10⁻96 -15, ऊपर आएगा 10⁻12 113 -13, ऊपर आएगा +13। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा, इसको 400/885 इंटू 10⁻², राइट। अब इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो आएगा वो हमारा आंसर। अगर चाहे तो इसको 400 करिए 5 से, 5 8 × 40, ओके, 5 8 × 40 0, 5 से करिए 5 1 × 5, कितना बचा आपका 3, 5 7 × 35, फिर आपका बचा 3, 5 7 × 35, राइट। दैट मीन्स 80/177 इंटू 10⁻², ओके। ये आपका, इसको आप इसको सॉल्व कर लें, जो आएगा आपका आंसर ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, ओके। तो ये हमारा हो गया आंसर। बेटा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है। देखिए लिखा हुआ है 3 संधारित्रों की धारिताएं 0.2, 0.3 और 0.4 माइक्रोफैरेड है, ठीक। तो न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता बताओ। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं इसमें अलग अलग दे दिया है, 2 3 4, किसमें दे दिया माइक्रोफैरेड में, और निकालना क्या उनकी मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो बच्चों अगर हमको निकालना है मिनिमम, तो दैट मीन्स आप जानते हैं कि फॉर्मूला बनेगा 1/c वाला, और मैक्सिमम है तो c = c1 + c2 + c3। इट मीन्स अगर हमको मिनिमम निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कनेक्ट इनटू द सीरीज, एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम देन वी हैव टू कनेक्ट इनटू द पैरेलल। तो कैसे शुरू करते हैं आइए देखें। सबसे पहले लिखेंगे गिवन C1 कितना दे दिया है 0.2 माइक्रोफैरेड, ओके। C2 कितना दे दिया है 0.3 माइक्रोफैरेड, और C3 दे दिया है 0.4 माइक्रोफैरेड, ठीक। अब अगर इसको हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको निकालना है मिनिमम, ठीक। तो डैट मीन्स आपको हो जाएगा मिनिमम C मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे इसको सीरीज में, राइट। तो लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे 1/c = हो जाएगा 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ओके। 1/c1 कितनी वैल्यू है 0.2, डैट मीन्स 2 कर दें, और 0 का आएगा ऊपर, याद है ना। C2 कितना है 0.3, डैट मीन्स 3 करें, और पॉइंट का 0 का आएगा बच्चों ऊपर, राइट। बहुत को ध्यान से देखिएगा, प्लस C3 कितना है 0.4, 4 यहाँ रखेंगे, और 0 पर चूंकि 0.4 था तो ये कहाँ पर आ जाएगा 0 ऊपर, ओके। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए इसका ये एलसीएम 2 3 4, 2 1 = 2, 3 रखिए, 2 2 = 4, दैट मीन्स 2 2 = 4, 3 = 12, 12 हो गया। 2 6 6 10 = 60। सबसे पहले एक बार फिर मैं बता दूं, ये यहाँ पे C1 कितना दिया था 0.2, तो मैंने 2 लिखा है, और 2 का 0.2 का यानी 0 मैंने बना दिया ऊपर, यही है। 10 ये कैसे हो गया 0.3 था जिसका मैंने पॉइंट हटाएंगे 0 बनेगा ऊपर, ठीक। इसी तरह से 0.4 में पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा ऊपर। आइए 3 से करिए, 3 4 = 12, 4 10 = 14, 4 3 = 3 10 = 30। सॉल्व करें तो हो गया 6 4 10 यानी 100, 130/12, ओके।
अगर इसको सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा 2 से करिए, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, दैट में 65.6 इतनी आ गई आपका माइक्रो फैरेड। ओके, ये आपकी आ गई है मिनिमम। और अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की, अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा आपका वो आंसर। ठीक, आइए अब अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि सब कुछ यही रहेगा, केवल बदलेगा क्या, फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल वाला, ये हो जाएगा सी मैक्सिमम। तो रहेगा सॉल्यूशन लिखिए, सी बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। कौन सी हम निकालें, अधिकतम, राइट। कितना है, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4, दैट मीन्स 2 3 4, ओके, 2 3 5 5 4 9, 0.9 माइक्रो फैरेड। ओके, ये आपका हो गया आंसर। भाई ये तो हुआ 4 3 7, इसको आप जो ऐड कर रहे हैं 7 2 9, देखिए क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है, 2 3 5, भाई ऐड करेंगे ना, 0.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 4 3 7 2 9, तो 0.9 माइक्रो फैरेड। तो बच्चों सबसे पहले कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको ये करना ये है कि न्यूमेरिकल में जो भी दिया हुआ है इसको आप सबसे पहले पढ़ें कि क्या चीज़ इसमें दी हुई है, और उसके बाद है कि कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि इसमें से क्या क्या चीज़ें गिवन है इसको आप बोर्ड पे लिख दें। फिर देखेंगे उसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है। फार्मूले वही सब लगना है जो से फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, कोई सा उसमें नया फार्मूला नहीं है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी राइटर की आपके पास बुक है उससे आप न्यूमेरिकल ज़रूर लगाइए। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, डेरिवेशन, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल, तीन चीज़ मिला के आपकी बनती है फिजिक्स। इसके अलावा मैंने कभी कई सारे आप लोग के लिए कोशिश किया, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये कि अभी यहाँ पर कोई ये कैमरे से आपको ये चीज़ बताना आसान नहीं है। तो जब स्कूल खुलेगा मैं आपको उसको टाइप करा के दूंगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करना है आपको भी और हम लोग को भी, बगैर मेहनत के बेकार है। किसी भी राइटर की बुक है, आप ये चैप्टर खोल लें, सवाल पढ़ें और उसके सवालों को देखें गिवन में क्या क्या है, उसके बाद उसका फार्मूले को ध्यान करें, सामने लिखें, सवाल खुद ब खुद आएगा। जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले गोलाकार चालक की धारिता कितनी, C बराबर 4 पाई XR0 R या A। यहाँ पर 4 पाई XR0 का मान कितना है, हो जाएगा 1/9 × 10⁹, और XR0 का मान कितना होगा, 8.85 × 10⁻²। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मिनिमम है तो हम निकाल लेंगे सीरीज में, और मैक्सिमम है तो पैरेलल। मिनिमम का है तो सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला कितना होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, और पैरेलल में है तो रहेगा C बराबर C1 + C2 + C3। जैसा कि मैंने बताया हुआ ये रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेसिस्टेंस में होता है कि सीरीज में हो जाएगा R बराबर R1 + R2 + R3, और पैरेलल में है 1/R = 1/R1 + 1/R2 R3। ठीक, लेकिन इसमें क्या जस्ट इसका अपोजिट है। C का मात्रक क्या है, फेरेड है, और अगर कहीं भी दे देंगे माइक्रो फेरेड, दैट मीन्स 1 माइक्रो में होता है 10⁻⁻6। ओके, इसके बाद है कि जैसा कि आपने बताया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी, XR0 A/D, ये आपका है विदाउट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो यहाँ पर K से क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, राइट। K कहाँ आएगा, ऊपर उस साइड। इसके बाद है कि अगर आता है आपको ऊर्जा घना, तो ऊर्जा घना जैसा कि मैंने बताया हुआ है ये U बराबर कितना, ½ XR0 E²। यहाँ पे ये U ना होके बल्कि ये होता है U/V। दैट मीन्स कह सकते हैं द प्रोड्यूस एनर्जी इन पर यूनिट वैल्यू, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। जय हिंद, जय भारत।